विज्ञान की एक मुख्य शाखा जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी है, जिसकी दो उपशाखाएं जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी है। इस पृथ्वी पर जंतु और वनस्पति की अनेकों प्रकार होने के कारण इनके अध्ययन की भी कई शाखाएं हैं। तो आज इस वीडियो में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी की शाखाओं से संबंधित पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपके सामने रख रहा हूँ। मैं अखिलेश आप सभी का इस अखिल ज्ञान चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यह श्रृंखला शुरू करते हैं। जीव शरीर के अंगों के आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीव शरीर के अंगों के आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। शरीर के रचनात्मक संगठन के अध्ययन को टेक्टोलॉजी कहते हैं। जंतुओं का जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के आकार हैं, उनकी जो संरचना है उसके अध्ययन को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं उनकी वंशागति का अध्ययन करना जेनेटिक्स कहलाता है। मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। जाति यानी स्पीसीज के विकास के इतिहास का अध्ययन करना कि किस तरह जातियों का विकास हुआ है, उसको फाइलोजेनी कहते हैं। जीवन वृत्ति का अध्ययन उसको ऑटोगेमी कहते हैं। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। परिसंचरण तंत्र मतलब पूरे शरीर के अंदर आवश्यक तत्वों का संवहन होता है, उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन साइकोबायोलॉजी कहते हैं। उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन जो हवा में उड़ते हैं उनको एरोबायोलॉजी कहते हैं। रक्त यानी रुधिर जिसको हम ब्लड भी कहते हैं, उसके अंदर जो सीरम चिपचिपा सा पदार्थ रंगहीन पाया जाता है उसके अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। रक्त और रक्त से संबंधित जो रोग होते हैं उनके अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। मकड़ियों के संबंध में जो अध्ययन किया जाता है उसको एर्कनोलॉजी कहा जाता है। जीवाश्मों का अध्ययन, जीवाश्म मतलब जीवों का अश्म यानी अवशेषों का अध्ययन जो किया जाता है उसको करते हैं पैलिएंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कंकाल संधियों, हड्डियों के बीच के जो जोड़ होते हैं उनको कंकाल संधि बोलते हैं। एवं स्नायु का अध्ययन जो होता है वो सिंडेस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पेशियों का अध्ययन, पेशियां जो होती हैं हड्डियों को जोड़ने का काम करती हैं, रबर जैसे होती हैं और ये उसको चलाने में भी सहायता प्रदान करती हैं। इनका अध्ययन सार्कोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कंकाल तंत्र का अध्ययन, हड्डियों से जो ढांचा बना हुआ होता है उसे कंकाल तंत्र कहते हैं, तो इसको ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी पर विविध प्रकार के जंतु हैं जो अलग अलग जगह पे वहाँ की परिस्थिति के अनुसार अनुकूलन के आधार पर रह रहे हैं, तो इसके अध्ययन के लिए जूजियोग्राफी, पोषण विज्ञान, जितने भी जंतु हैं उनके एटमॉस्फेयर के अनुसार अलग अलग पोषण विधि है, तो इसके अध्ययन को ट्राफोलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान के प्रयोगों के विभिन्न परिणामों का सांख्यिकी विश्लेषण, क्योंकि इतने सारे जीव हैं उनकी संख्या, उनके रहन सहन, इन सब का विश्लेषण किया जाता है, उसको बायोमेट्रिक्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जीव प्रोटोजोअन्स जो होते हैं, अमीबा पैरामीशियम जैसे जीव जो होते हैं, इनका अध्ययन जो किया जाता है उसे प्रोटोजोआलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन रेडियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पेशियों और तंतुओं का अध्ययन मायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे भी आपको वीडियो मिलते रहें, और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। आगे बढ़ते हैं। जीव जातियों का नामकरण एवं वर्गीकरण जो होता है टेक्सोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। कीटों का, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं हम अपनी भाषा में बोलते हैं, उनका अध्ययन एंटोमोलॉजी। पक्षियों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। स्तनधारियों का अध्ययन जो है मैमेलोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मैमेल्स बोलते हैं स्तनधारियों को, इसलिए मैमेलोलॉजी। अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो दांत का अध्ययन जो कहलाता है ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दांत का अध्ययन किया जाता है। परजीवियों, परजीवी वो जीव होते हैं जो दूसरे पर आश्रित होते हैं अपने भोजन आवास के लिए, तो उनका अध्ययन हेलमिन्थोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मछलियों के बारे में विस्तृत अध्ययन जो किया जाता है इक्तियोलॉजी किया जाता है। उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन, उभयचर मतलब जो ज़मीन और पानी दोनों जगह में रह लेते हैं, और सरीसृप मतलब जो ज़मीन से चिपक कर चलने वाले हैं, उनके संबंध में जो अध्ययन किया जाता है वह हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत होता है।
सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक ही इस पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है, उस पर नियंत्रण करता है, इसलिए केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष बोलते हैं। तो केंद्रक के बारे में जो अध्ययन होता है उसे कैरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उत्प्रेरकों का अध्ययन, एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं, वो किसी भी क्रिया को, स्पीड को, गति को बढ़ा देते हैं। तो उत्प्रेरकों का अध्ययन जो होता है, एंजाइम्स को जो अध्ययन होता है उसे एंजाइमोलॉजी कहते हैं। रोगों के प्रति शरीर के अंदर कितना प्रतिरोध है, इम्यून सिस्टम हम जो बोलते हैं, उसका अध्ययन जो है इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अंगों का अध्ययन, शरीर जो होता है अंग तंत्रों से बना होता है, अंग तंत्र अंगों से बने होते हैं। तो उन अंगों का अध्ययन जो होता है कि अंग किन ऊतकों से बने, ऊतक किन कोशिकाओं से बने हैं, इसका अध्ययन जो किया जाता है वो ऑर्गेनोलॉजी से किया जाता है। ऑर्गन्स मतलब अंग होते हैं, इसलिए ऑर्गेनोलॉजी। सांपों का अध्ययन जो होता है, स्नेक्स का जो अध्ययन होता है उसको ऑफियोलॉजी कहते हैं। मोलस्का एवं इसके खोलों का अध्ययन करना, जैसे शंख जैसे हैं जिसमें कोमल कीड़े रहते हैं, जिन अपने ऊपर बहुत बड़ा कैल्शियम का आवरण ठोस बना लेते हैं, उसका अध्ययन मेलकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। विषैले पदार्थों व इनके प्रभावों का अध्ययन, विष वाले पदार्थों के प्रभावों का अध्ययन जो होता है टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऊतकों की संरचना का अध्ययन, अभी शरीर अंग तंत्रों से बनता है, अंग तंत्र अंगों से बनता है, अंग किससे बनते हैं, ऊतकों से बनते हैं। तो ऊतकों की संरचना का जो अध्ययन होता है वो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिर है जंतु शरीर के रसायन का आणविक अध्ययन, क्योंकि जंतुओं का शरीर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनता है, तो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। अणु को मॉलिक्यूल बोलते हैं, आणविक अध्ययन मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य विधियों का अध्ययन, फिजियोलॉजी। अंतःस्रावी ग्रंथियों या तंत्रों का अध्ययन, अंतःस्रावी ग्रंथि वो कहलाते हैं जो अपने स्राव को सीधे सीधे बिना किसी पाइप की सहायता से अंगों तक पहुंचा देते हैं, तो उसको हम अध्ययन करते हैं। इस अध्ययन के तरीके को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। फिर आता है रोग की प्रकृति, लक्षण एवं कारणों का अध्ययन, इसको पैथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आनुवांशिक आधार पर मानव जाति के विकास का अध्ययन, कि मानव जाति का विकास आनुवांशिक आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे हुआ है, इसे यूजेनिक्स के माध्यम से किया जाता है, यूजेनिक्स के अंतर्गत किया जाता है। कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले सभी जीव द्रव्य का, कोशिका के ऊपरी आवरण का जानकारी प्राप्त करना या उसका अध्ययन करना साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। भ्रूण के विकास, यानी भ्रूण का विकास परिवर्धन कहलाता है। भ्रूण से शिशु तक बनने की प्रक्रिया का अध्ययन जो होता है एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। परजीवी जीवों का अध्ययन, परजीवी जीव जो कीट होते हैं, छोटे होते हैं, पैरासाइट होते हैं, उनके अध्ययन को पैरासिटोलॉजी कहा जाता है। जीव शरीर के बाहरी संरचना का अध्ययन, जीव शरीर का जो बाहरी संरचना उसका आकार प्रकार है उसके अध्ययन को एक्सटर्नल मार्फोलॉजी कहा जाता है। कोशिकाओं में जीन में परिवर्तन करके मानव जाति के उन्नति का अध्ययन करना यूफेनिक्स के अंतर्गत होता है। जंतुओं की उत्पत्ति और विभेद का अध्ययन इवोल्यूशन कहलाता है। सजीव व निर्जीव के विविध संबंधों का अध्ययन, पृथ्वी पर सजीव व निर्जीव दो तरह के भाग हैं, तो इनके बीच में जो संबंध है उसका अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। इकोसिस्टम जो होता है, यहाँ पर्यावरण कहते हैं, पर्यावरण के दो भाग होते हैं, सजीव और निर्जीव। जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, अलग अलग तरह के पूरी दुनिया में जंतु पाए जाते हैं, सबका व्यवहार उनकी परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग होता है, तो इस व्यवहार का अध्ययन जो है इथोलॉजी के अंतर्गत होता है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी वीडियो जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिले और वीडियो आप देख सकें।